नमस्कार साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जिस प्रकार से आपको पता है कि 18 जून को जो यूजीसी नेट की परीक्षा हुई थी, उसमें पेपर लीक के कारण उसको कैंसिल कर दिया गया था और उसकी जो इंक्वायरी है वो सीबीआई को सौंप दी गई थी। तो उसके रिगार्डिंग बाद में एक नोटिफिकेशन आया था कि आपकी जो यूजीसी नेट का री एग्ज़ाम होना है वो आपका 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में होगा और ऑनलाइन कराया जाएगा। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि उसके रिगार्डिंग फिर काफ़ी मतलब प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ी हैं और काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है इस मामले में। तो उसमें पीछे इंडियन एक्सप्रेस में सीबीआई की तरफ से एक बयान आया था कि जो हमें एविडेंस मिले हैं पेपर लीक के मामले में वो सभी फेक हैं और पेपर लीक हुआ ही नहीं है, सीबीआई का ये कहना था। और जो मतलब पेपर लीक के एविडेंस हैं वो सभी फेक हैं और सीबीआई को ऐसा भी कुछ भी नहीं मिला है कि जो ये प्रूव कर सके कि पेपर लीक हुआ है। तो उसके बाद काफ़ी जगह ये हवा में बातें उड़नी शुरू हो गई थी कि क्या री एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, क्या एनटीए सीधे रिज़ल्ट निकालेगा, अब री एग्ज़ाम नहीं होगा। तो काफ़ी सारी स्पेकुलेशन शुरू हो गई थी। तो साथियों, जिस प्रकार से अगर जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आ जाए, जैसे कि एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था आपका कि हाँ री एग्ज़ाम होना है 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में, तो ऐसा कोई जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आ जाए तो आपको बिल्कुल अपनी तैयारी को धीमे नहीं होने देना है, अपनी तैयारी जो है वो करते रहना है। उसके बाद एक एजुकेशन मिनिस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें पूछा गया था नेट के री एग्ज़ाम के बारे में। तो उन्होंने बोला था वहाँ पे क्लियरली कि आपका जो नेट का री एग्ज़ाम है उसके बारे में एनटीए ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है, तो इसके बारे में मिनिस्ट्री को कुछ नहीं कहना। री एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन निकल गया है तो री एग्ज़ाम होना है। तो वहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दिया था कि री एग्ज़ाम होना है। तो काफ़ी असमंजस की स्थिति थी। ऑथेंटिक कोई लेटर, ऑफिशियल लेटर अभी कोई जारी नहीं किया गया है कि री एग्ज़ाम कैंसिल होगा या रिज़ल्ट निकलेगा कुछ। हमें अभी तक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन यही है कि री एग्ज़ाम होना है, 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में होना है। अभी आज थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई है इस मामले में। आपको मैं बता देता हूँ कि एक पीआईएल दाखिल की गई थी। बहुत फालतू लोग होते हैं दुनिया में कि उसमें ये बोला गया था कि जो पेपर लीक के बाद जो कैंसिलेशन हुआ है यूजीसी नेट का, उसके अगेंस्ट में थी वो पीआईएल की पेपर लीक के बाद जो यूजीसी नेट का कैंसिलेशन है वो कैंसिलेशन नहीं होना चाहिए। मतलब बच्चों को दोबारा पेपर देना पड़ेगा, दिक्कत होगी, ये वो दुनिया भर की बात करके कि री एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। उसके अगेंस्ट में ही मतलब री एग्ज़ाम होने के अगेंस्ट में ये पीआईएल थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पीआईएल को खारिज कर दिया है कि ऐसा कुछ पीआईएल हम नहीं सुनेंगे, कि एनटीए को ही फाइनल डिसीजन लेना है कि वो री एग्ज़ाम कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं। और दूसरी बात, इस पीआईएल था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन था, तो इसमें जो पीआईएल फाइल करते हुए काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स हैं मतलब उनके सिग्नेचर थे, बट पीआईएल के दौरान कोई सिर्फ वकील गए थे, कोई भी कैंडिडेट नहीं गया था। तो इस न्यूज़ को आप फॉलो करेंगे तो पाएंगे कि उसमें जज साहब ने सीधा सीधा टिप्पणी की है कि अगर बच्चों को दिक्कत है तो बच्चों को आने दो, आप क्यों आ रहे हैं इस मामले में सामने। तो सीधी सीधी टिप्पणी की गई है और पेपर ये री एग्ज़ाम के अगेंस्ट में जो पीआईएल थी इसको खारिज कर दिया गया है। तो अगर इसको एक्सेप्ट किया जाता और मतलब सुप्रीम कोर्ट सुनता तो हो सकता है कि री एग्ज़ाम शायद टल जाता, नहीं होता। बट ये पीआईएल भी खारिज हो गई है तो इसका कोई औचित्य नहीं रह गया है। तो आप मान के चलिए कि जब तक अगर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है, जिसके चांसेस बहुत 1-2% से ज़्यादा चांसेस नहीं हैं और 98 से 99% चांसेस हैं कि आपका री एग्ज़ाम होना है यूजीसी नेट का, तो आप अपना यूजीसी नेट के री एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, अपनी जो तैयारी है उसे फाइनलाइज़ करते रहिए। और आप किसी भी चक्कर में मत पड़िए कि री एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, ये सब चक्करों में पड़ना बेकार है। आपको तैयारी करनी है, क्योंकि अगर रिज़ल्ट आना होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप तैयारी करते रहिए, वो तैयारी कहीं ना कहीं काम आ ही जाती है। बाकी आपका री एग्ज़ाम मैं श्योर करता हूँ कि वो होकर रहेगा, जहाँ तक हमें इन्फॉर्मेशन अभी तक पता चल रही है। तो आप लोग ज़्यादा चक्कर में ना पड़े और अपनी तैयारी करते रहिए और बेसिक एजुकेटर के साथ बने रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।